यह नहीं है पुराना घर। मैं तो अपनी आखिरी लौ में जल रहा हूं। छोटी की, मुझे पता है तुम अंदर हो। जल्दी दरवाजा खोलो। ये लियो वायरू है। सन 1958। मैं फिर से जीवित होता हूं। इतनी देर से दरवाजा खटखटाया पर कोई नहीं आया। क्या सच में घर पर नहीं है? मेरे पिछले जन्म में मैं उसके जाल में फंस गया था। उसने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। मेरी मां को जानबूझकर तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। बेटी को गुस्से से बेहोश कर दिया गया। एक रात में बाप के बाल सफेद हो गए। छोटी बहन को अगवा कर लिया गया। इस बार मैं फिर वही गलती नहीं दोहराऊंगा। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं नाराज हो जाऊंगी। नाराज हो जाओ, मुझे क्या, मैं तुम्हारे थप्पड़ मारूंगा। मुबारक हो होस्ट, प्रोफेंस सिस्टम सफलतापूर्वक बंद गया है। सिस्टम, छोटी परेशानी पर 10 अंक, मध्यम परेशानी पर 50 अंक, बड़ी परेशानी पर 100 अंक और इसके अनुरूप इनाम भी मिलेगा। 1000 पॉइंट इकट्ठे करो और लेवल अप करो। यह सचमुच हकीकत है। सिस्टम स्पेस एक्टिवेट हो गया है। सामान अपने आप स्टोर हो जाएगा। सिस्टम, सीधे हाथापाई करना क्या हार मान लेना है? सीधे मारपीट पर उतर आना, यह तो हार मानने का सबसे घटिया तरीका है। असली उच्च स्तरीय आघात दूसरों की मानसिकता पर हमला होता है। अभी भी उसी आकर्षण में मगन है। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले जन्म में मैं दावा को देखती रही। छोटी की, भाभी, मैं थोड़ी असहज महसूस कर रही हूं। लियो वायरू को हल्का सा आघात पहुंचाने में सफल रही। 2 किलो नमकीन सूखे मांस का इनाम मिलेगा। 10 अंक मिलेंगे। इतनी आसानी से पहली जीत हासिल कर ली। क्या तुम्हें दिमाग खराब है? अंदर आते ही सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे। न कोई त्योहार है न कोई उत्सव। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। तुम्हें पैसे देने के लिए मेरे पास नहीं है। छोटी की, तुम बस भाभी का मजाक उड़ाते रहते हो। मुझे अंदर बैठने के लिए नहीं कहोगे? अंदर आ जाओ। अरे छोटे, आज रात मैं तुझे हरा कर रहूंगी। कपड़े उतारो। जवान लोग इतने जिदबाज होते हैं। रुको, तुमने पैंट किसने उतारने को कहा थी? मैंने कहा था कमीज उतारो। तुम बदमाश हो। लियो वायरू का बचाव तोड़ने में सफल रहा। इनाम मिला, निशानेबाजी का निपुण कौशल, 50 अंक। ये युद्ध वस्त्र है, यह मोजा नहीं है। जियोगी, तुम जानते हो इस बार मैं क्यों आया हूं? बेकार की बातें कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनना नहीं चाहता। लियो वायरू का आत्मविश्वास थोड़ा टूट गया। 20 दूध वाली टॉफियों का इनाम मिला। 10 अंक मिले। भाभी शियोगी ने तुम्हारी मेहनत देखी है। मेरा दिल तुम्हारे लिए दुखता है, इसलिए तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। मुझे 10 किलो बछड़े का बारीक कटा मांस चाहिए ताकि मैं कीमा बना सकूं। फिर 10 किलो चर्बी वाला मांस भी काटो। इससे तेल निकाला जा सकेगा। कैसा रहेगा? क्या तुम मुझे जैंग गुआनशी समझते हो? एक क्रूर व्यापारी। इससे लियो वायरू की मनोदशा टूट गई। इनाम में एक कंपाउंड धनुष मिला और 10 तीर भी, 50 अंकों की पॉइंट्स और 100% निशानेबाजी। इस पहाड़ का शिकार मेरे लिए आसान है। छोटी की, तुमने मुझे धक्का दिया। दिया तो क्या हुआ, बेशर्म। अब भी नहीं गया तो मारूंगा तुझे। इस वक्त लियो वायरू के पेट में 3 महीने का होगा। मुझे पकड़ना ही होगा इस कमीने को। घर बार बर्बाद होने का मजा। बधाई हो मेरे मेजबान, आपने लियो वायरू को पूरी तरह से भावनात्मक रूप से तोड़ दिया है। आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है, एक जानवर साथी और 100 अंक। जानवर साथी? क्या ये कोई बिल्ली कान वाली लड़की तो नहीं? जानवर साथी पहुंच गया है। कृपया मेजबान इसे प्राप्त करने का ध्यान रखें। छोटी बहन, छोटी यू, बड़े भाई, पिछले जन्म में मुझे लियो वायरू ने धोखा दिया था, जिससे छोटी यू का अपहरण कर बेच दिया गया। यहां तक कि मैं उसे ढूंढ भी नहीं पाया। छोटी यू, भैया तुम्हारी बहुत याद आती है। कितना मीठा है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। छोटी यू, तुम क्यों नहीं खा रहे? मैं इसे घर ले जाना चाहती हूँ।
माँ बाप और दीदी को भी चखाऊंगी, ठीक रहेगा? छोटी यू, तुम खाओ, माँ बाप के लिए मैंने अलग रखा है। चेन छोटी यू का मनोबल तोड़ने में सफल रहा। इनाम में एक बड़ा नोट मिला, 10 अंक। माँ, ये सब मैं तुम्हें देती हूँ। माँ, तुम ठीक तो हो ना? माँ बाप और भाई बहन सब काम पर चले गए हैं। पिछले जन्म में मैंने लोगों से झगड़ा किया था। माँ बाप ने काफी इलाज का खर्च दिया, जिससे माँ बीमार पड़ गई और दवा के पैसे नहीं थे। आखिरकार मेरी वजह से ही उनकी मौत हो गई। इस जन्म में मैं अच्छे से पैसे कमाऊंगा ताकि घर वाले अच्छी जिंदगी जी सकें। माँ कहती है कि आसपास भेड़ियों के झुंड है, तुम्हारी सुरक्षा के लिए घर जाओ। मैं शिकार कर रहा हूं। घर लौटने से पहले मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी है। प्यारे, पहले तुम घर जाओ, भाई काम खत्म करके आता हूं। सिस्टम, मेरा पालतू जानवर कहाँ है? मेरी माँ के लिए ताकत बढ़ाने के लिए। क्या आप मुझे बुला रहे हैं, मालिक? देखना बंद कर दीजिए, मालिक। आपका पालतू जानवर मैं ही हूं। मेरा पालतू जानवर। ये तो एक साधारण कुत्ता है। होस्ट, कृपया शांत रहें। ये जानवरों के कानों वाली लड़की केवल आपकी कल्पना है। कृपया होस्ट, इन विचारों को छोड़ दें। सभ्यता से इस्तेमाल करें। चलो। मालिक, सामने एक जंगली मुर्गी है। निशानेबाजी में 100% सटीक निशाना। यह वाकई कारगर है। मालिक, आप प्रतापी हैं। मालिक, आप दुनिया में अजय हैं। मेजबान को पहली सफल शिकार पर बधाई। जानवरों के गुणों में सुधार हुआ है। मालिक की शारीरिक क्षमता भी बढ़ गई है। अब मुझे लग रहा है पूरा शरीर शक्ति से भर गया है। अब तो भेड़िया आ जाए, मैं भी नहीं डरूंगा। मालिक, वहां कोई व्यक्ति है। ये कौन है? हे बदमाश, पास मत आना। यह महिला साथी। मैं शिकार करने आया हूं। शिकार? शिकार करने नदी किनारे कैसे आ गए? तुम समझते हो मैं कोई बच्चा हूं? सच कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। देखो, मेरा शिकार तो यही है। वैसे भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी हिम्मत दिखाएगा कि नदी किनारे नहाएगा। ज्ञान युवा केंद्र से पानी लाने की जगह बहुत दूर है, बहुत दूर। मैंने देखा आसपास कोई नहीं था, इसलिए सोंग सियुन को थोड़ा परेशान करने में कामयाब रहा। इनाम मिला एक बोतल जहर मुक्ति पाउडर, 10 अंक। नमस्ते, मेरा नाम चेंगी है। मैं सान्हेतुन में रहता हूँ। तुम्हारे कपड़े देखकर शहर से आई होंगी। महिला शिक्षित युवा होंगी। नमस्ते, मेरा नाम सोंग सियुन है। अभी हाल ही में आई हूँ। मैं वसूली, इससे काफी पैसे मिल सकते हैं। सांप के जहर से दवाई भी बनती है। तुम्हें अभी भी सांप की चिंता है? जल्दी से मेरी टांग देखो। सोंग सियुन की सहनशीलता टूट गई। इनाम में 10 पत्ते या रेक्टोरॉक घास मिली, 50 अंक मिले। ये घाव बहुत गहरा है और जहर तेजी से फैल रहा है। इसे चूसकर निकालना होगा। इसे चूसकर निकालना होगा। क्या अपने मुंह से? और कैसे? क्या यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति है? अगर और देरी हुई तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। तो फिर कृपया इसे कर दो। ठीक है, 2 दिन आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बड़ी बात नहीं। भाग्य से तुम मुझसे मिल गए, लेकिन तुम्हें कितने दिन नहाना नहीं हुआ? फायदा लेकर मुंह भी चला रहे हो। सोंग सियुन की हालत बिगाड़ने में कामयाब रहा। इनाम हासिल किया। नंबर 12 शॉटगन कॉम्बो, 10 राउंड बर्ड शॉट, 10 राउंड स्लग शॉट। मेरा हाथ। तुमने एहसान फरामोशी की। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। तुम्हारा हाथ ठीक तो है? बहुत दर्द हो रहा है। शायद हाँ। ये उतर गया है। अब क्या करेंगे? क्या ऐसा करें, अभी हम बस्ती वापस चलते हैं। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं हो सकता, अब देर हो चुकी है। किसी चीज से बांधना होगा। नहीं तो बांध दो। रुको रुको रुको, वो देखो, मैं तो मजाक कर रहा था। हाथ ठीक है। तुम बहुत बुरे हो। सोंग सियुन की छोटी सी हिम्मत टूट गई। इनाम में 10 अंडे मिलेंगे, 10 अंक मिलेंगे। मैं तो मजाक कर रहा था। बुरे आदमी ने मुझे डरा दिया।
मैंने जंगली मुर्गा पकड़ा है, ये लो तुम्हारे लिए है, इसे मेरी माफी समझ लो। ये शख्स इतना बुरा भी नहीं है। माँ, माँ थोड़ा दलिया पी लीजिए, आपने तो पूरा दिन कुछ खाया ही नहीं, खाने का मन नहीं कर रहा। ये चुंबन छोटे ई के लिए है। चुंबन। माँ, यह आपके बड़े भाई ने आपके लिए मिठाई छोड़ी है, आप चख कर देखिए। ये तुम्हारे बड़े भाई ने दिया है, क्या ये गिनती में आता है? उसे थोड़ी समझदारी आ गई है। सही बात है। और बिग डॉग कहाँ है? शायद बड़े भाई के पास ही रह गया होगा। यह नटखट लड़का, उसे तो बस यही ख्याल आ रहा होगा कि बिग डॉग को पकाकर खाए। मुझे पता था उसकी मंशा अच्छी नहीं थी। होस्ट को बधाई हो, चेन तीशान की सुरक्षा तोड़ने में सफल रहा। 10 गुना 50 अंक। मेरे पिता, अभी तो मुलाकात भी नहीं हुई। कितना अजीब है, ये तो चेन परिवार का बदमाश है, शायद घर का सामान लूटने आया है। जो दहुआ और झाओ दोमी गांव की मशहूर गप्पी औरतें हैं। पिछले जन्म में मेरे माता पिता के गुजरने के बाद, पिछले जन्म में मेरे माँ बाप के देहांत के बाद हर जगह ये झूठी अफवाह फैलाती हैं कि मैं अशुभ हूं, जिससे मैं सिर उठाकर नहीं चल पाती। आप दोनों को इतनी फुर्सत है, कहीं अपने पतियों को तो नहीं भूल गई? बातों में इतना मशगूल कि बिस्तर से उतरने का होश ही न रहा। तभी तो मौज मस्ती के लिए बाहर निकला हूं। अरे ये नौजवान, ये कैसी बात कर रहे हो? बस बड़ों का लिहाज ही नहीं रखते। कोई आश्चर्य नहीं कि अभी तक शादी नहीं हुई। जो दहुआ की छोटी सी धज्जियां उड़ाने में कामयाब रहे, इनाम में 10 अंडे मिले, 10 अंक मिले। ये जंगली मुर्गी है। जो दहुआ की छोटी सी मानसिक सुरक्षा तोड़ने में सफल रहे, 2 पैकेट नमक इनाम में मिला, 10 अंक मिले। आजकल के समय में लोगों को मांस भी नसीब नहीं होता, कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतनी टूट गई। अभी 2 और बचे हैं। झाओ दोगमी का थोड़ा सा बचाव तोड़ने में सफल रहा, पुरस्कार में 10 किलो उत्तम आटा मिलेगा, 10 अंक। ये दोनों लोग सचमुच मेरे लिए सामान लेकर दौड़े चले आ रहे हैं। चेंगी, ये जंगली मुर्गी कहां से आई? शिकार करने गया है। छोटे ई, तुमने तो कमाल कर दिया। जो को तो तुम पर ही भरोसा है। मेरा बच्चा, आधे साल से मांस का स्वाद भी नहीं आया। तुम एक दे दो ना। तुम्हारा बच्चा, वो मेरा जना हुआ तो है नहीं, मुझे तुम्हें देने की क्या जरूरत है? एक मुर्गी की बात तो दूर, मैं तुम्हें एक पन भी नहीं दूंगा। इससे जो दहुआ का धैर्य टूट गया। 2 पैकेट चिकन पाउडर का इनाम मिला, 10 अंक। शाओई, बस मुझे एक जंगली मुर्गी दो। तुम क्या करना चाहते हो? बेटा भी राजी है। तुम्हारी औकात ही क्या है? मुझे एक मुफ्त में दे दो, हर चीज पर विचार करना होगा। जो दहुआ का आत्मविश्वास तोड़ने में सफल रही, उत्तम क्वालिटी के गेहूं के बीज इनाम में मिले, 30 किलो, 50 अंक। अरे बदमाश, लगता है मुझे चाहिए क्या? छुटेगी, मैं कैसा हूं देखा? तू 10 दे दो तो भी नहीं लूंगा, दफा हो। जाओ दुगमी का दिल जीतने में कामयाब रहे, इनाम के तौर पर 5-10 रुपये के नोट। माँ, छुटेगी, बहुत भूख लगी होगी तुम्हें, पहले तुम अंदर आओ, माँ तुम्हारे लिए खाना बनाती है। बेटी, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मैंने गलती कर दी, मुझे तुम्हारी बात नहीं डालनी चाहिए थी, माफ करना। गलती मान लेना ही काफी है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, माँ तुम्हारे साथ है। छोटी, तुम क्यों घुटने टेके हो? जल्दी उठो, माँ को चिंता न करने दो। दीदी, आज की तुम्हें देख सकती हूँ, बुखार भी तो नहीं है। छोटी, तुम्हें क्या कोई भूत सवार हो गया है? कभी रोती है, कभी हंसती है, बेकार की बात मत करो, लगता है बहुत कष्ट झेले हैं, समझदार हो गई है। भैया, आप लौटाए। छोटी, बाद में बात करते हैं भैया, तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाता हूँ। हाँ माँ, आज मैं पहाड़ पर गया था, कुछ जंगली मुर्गियां पकड़ी, उनके बदले कुछ सूखा मांस लाया, और वो अंडे भी। रात को तुम्हें पौष्टिक खाना खिलाऊंगा। छोटी, तुम पहाड़ पर चले गए थे, इस पहाड़ पर कितना खतरा है। माँ की सुनो, अब फिर मत जाना, घर पर शांति से रहो, फिर से एक बीवी ले आओ। ये बात बाद में करेंगे, आज मैं खाना बनाता हूँ, आप आराम कीजिए। ये तो सोचा नहीं था, पिछले जन्म में लियू हुआइरू की सेवा करने के लिए जो खाना बनाना सीखा था, वो आज भी काम आ गया। शाओई, तुम्हें खाना बनाना कब आ गया? इस बच्चे का हुनर तो बहुत पक्का लगता है। बेटी, तू यह क्या कर रही है? घर का झाड़ू, पिछली बार जब तूने उसे मारा था, टूट गया था, तो अच्छा हुआ, नया बना लेंगे। हे भगवान, आप सच में मेरी असली माँ हैं। क्या खुशबू है? भैया, यह मुर्गा बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है तो और खाओ। माँ, आप भी और खाइए, शरीर को ताकत मिलेगी। ठीक है, पिताजी कहाँ हैं? अरे तू ये छोटा शैतान, मेरी आंखों के सामने ही छिपने की कोशिश कर रहा है।
पापा, आप गलत समझ रहे हैं। तुम बड़े पीले कुत्ते को बाहर ले जाओ। मुझे लगता है ये बेवकूफ कुत्ता। इसकी सूंघने की क्षमता तेज है। इसमें शिकारी कुत्ता बनने की प्रतिभा है। मालिक, क्या आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? क्या आप मुझे एक जंगली मुर्गी का टुकड़ा दे सकते हैं? चुप रहो, ठीक है। तुम अभी जंगल में शिकार करने जाना चाहते हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूं ना। मैंने एक जंगली मुर्गा भी पकड़ लिया है। चेन तीशान को थोड़ा सा झटका देने में सफल रहा। इनाम में एक बोतल शराब मिली। 10 अंक मिले। माँ पापा, जल्दी खाना खा लो, नहीं तो मुर्गी ठंडी हो जाएगी। बच्चे की माँ, तुम्हारा हुनर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये ईशा ने बनाया है। ठीक ठाक है, बस सामान्य सी बात है। चेन तीशान का बचाव तोड़ने में सफल रही। 5 उत्तम किस्म की नूडल्स इनाम में मिलेंगी। 50 अंक। छुटेगी। कहीं तुम पर कोई बुरी शक्ति तो नहीं सवार हो गई? बच्चे हो तुम, कहीं बाहर तो नहीं घूम रहे? फिर तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। मैं शिकार करके पैसे कमाना चाहता हूं। नहीं। क्यों? असल में शाही पहाड़ पर जाता है, सिर्फ जंगली मुर्गे और खरगोश का शिकार करता है। जंगल के गहरे हिस्सों में नहीं जाता। शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें तो बात करना आसान लगता है। तुम सब भूल गए हो। तुम्हारे दादा कैसे थे? हमारे घर में तो खाने तक के लाले पड़ गए हैं। कोशिश किए बिना कैसे होगा? पैसा चाहे जितना भी जरूरी हो, क्या वो जान से भी बढ़कर है? सुन लो बच्चे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज से पहाड़ में एक कदम भी अंदर मत रखना, नहीं तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। तू जैसा दिन भर खेतों में मेहनत करने वाला, क्या मुर्गी की टांग निकाल पाएगा? चेन तीशान की भावनाओं को भांजने में सफल रहा। पुरस्कार में मिली एक 54 मॉडल पिस्तौल, 20 गोलियां, 200 अंक मिले हैं। ये इनाम तो बहुत ज्यादा है यार। भैया, शियाओयू मांस खाना चाहती है, स्वादिष्ट मांस, लेकिन वो नहीं चाहती कि आपको कुछ हो। फिर मां की बीमारी का क्या होगा? आज सुबह वो फिर से बेहोश हो गई। पिछले जन्म में मां को जन्म से ही दिल की बीमारी थी। बाद में हालत बिगड़ गई और मैंने उन्हें 3 बार नाराज किया। इस जन्म में मुझे पैसे जरूर बचाने होंगे। उसे शहर ले जाकर इलाज कराऊंगा। अरे, ऐसी कौन सी बात है? तुम्हें कैसे पता? छोटी यू ने बताया। छोटी यू का दिल जीतने में कामयाब रहा। 3 पैकेट सब उपयोगी शिकार चारा इनाम में मिलेगा। 50 अंक। माफ करना छोटी यू, भैया तुझे बाद में मैनेज करेगा। माँ अब उम्रदराज हो गई है। माँ चाहती है तुम सब ठीक रहो। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। क्या आप मुझे नहीं देखना चाहती? बहू लाने और पोता पैदा करने का सुख? ये शैतान लड़का बात तो सही कह रहा है। पापा, आप मान गए। बूढ़े साहब, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। माँ, अगर मैं खेत में काम करूंगी तो दिन भर में सिर्फ 22 ही पॉइंट मिलेंगे। पापा अब उम्रदराज हो गए हैं, भारी काम नहीं कर सकते। हमारे पूरे परिवार का पेट भरना है, कर्ज चुकाने के लिए पैसे भी जोड़ने हैं। तुम छोटी यू को देखो, वो कितनी पतली हो गई है। सारा दोष मेरी कमजोर सहता है, जिसने इस घर को पीछे खींचा। माँ, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। हम सब मिलकर एकजुट हो जाएं। ऐसी कौन सी मुश्किल है जो पार ना हो? ये दूसरा बेटा, तुम्हारी बात भी सही है। बूढ़े, पहली बार तो तुमने मेरी बात मानी, लेकिन तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। पहली बात, गहरे जंगल में जाना मना है, सिर्फ जंगली मुर्गी या खरगोश ही शिकार कर सकते हो। दूसरी बात, अपने उन बदमाश दोस्तों से सारे संबंध तोड़ दे। भेड़ियों का शिकार बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, मैं मानता हूं। मैं कितनी बार कह चुका हूं, लाइट मत जलाओ। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। चेंगी का काम पूरा हो गया। ये लड़का, पता नहीं आजकल क्या हो गया है इसे, किसी की सुनता ही नहीं। उसे दवा दे दो, फिर तो वो हमारे काबू में आ जाएगा। तुम्हारे दिमाग में हमेशा ऐसे ही चालाक आइडिया आते हैं। बिग येलो, बहुत अच्छा काम किया। ये कुत्ता है तू, दूर हटो यहां से। चेंगी, ये जानवर मुझे काटने वाला था, जल्दी आकर मुझे बचाओ। तुमने गलत समझा, वो मेरा शिकारी कुत्ता है। अच्छा कुत्ता है, सुनता है। तुम पहाड़ों में इधर कैसे आ गए? मैं, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा, मजबूरी में मशरूम तोड़ने बाहर निकली हूं। क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ दिया है? इसका क्या मतलब है? इतने में तो 10 बैल खरीदे जा सकते हैं। दादी माँ से मिलने चली गई, किन शीशा का बचाव तोड़ने में सफल रही। इनाम के रूप में हड्डी जोड़ने का कौशल मिला। 50 अंक मिले। तुम्हारा मतलब है यह मशरूम जहरीला है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर यह चीज खा ली गई तो शायद तुम्हारा पूरा परिवार अंतिम यात्रा पर निकल जाएगा। यह है। इसने किन शीशिया को पूरी तरह तोड़ दिया। एक जाल का इनाम दिया गया। 10 अंक मिले। आलू और शकरकंद के चिप्स, स्वाद थोड़ा कमजोर है, कम से कम किसी को मौत के घाट नहीं उतार देगा। वहां पर है, वहां चलो। किन शीशिया को हल्का सा झटका देने में सफल रहा।
2 किलो मसालेदार मीट का इनाम मिला। 10 अंक प्राप्त हुए। मेजबान को बधाई हो, अपग्रेड के लिए आवश्यक अंक पूरे हो गए हैं। क्या तुरंत अपग्रेड करना चाहते हैं? अपग्रेड करो। सिस्टम सफलतापूर्वक अपग्रेड हो गया है। वर्तमान स्थान के अंदर समय की गति 6 गुना बढ़ गई है। 1 एकड़ जमीन बढ़ गई है। बहुत बढ़िया। अब 3 साल के अकाल की भी चिंता नहीं। मुबारक हो होस्ट, इस बार स्पेस अपग्रेड के कारण इनाम मिला है। भविष्य का संकेत देने वाला नोट, कृपया स्वयं देख लें। 12 मई 1958 की रात किनसीशिया घर लौट रही थी जब 2 बदमाशों ने उन पर हमला किया। 3 दिन बाद किनसीशिया ने नदी में कूदकर जान दे दी। 12 मई, क्या आज वही तारीख नहीं है? उन्होंने पहले मेरी तरफदारी की थी। मैं यूं ही मदद न कर पाने की स्थिति में नहीं रह सकता। चेंगी, क्या तुम्हें और कोई बात करनी है? पहाड़ों में खतरा है, जल्दी से वापस चले जाओ। मेरे छोटे भाई बहन, इन 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। मैंने अभी 2 जंगली मुर्गियां शिकार की हैं। एक तुम भी ले लो। चेंगी, शुक्रिया। तुम्हें क्या हुआ? मेरा पैर मुड़ गया है। ये पैर कितना सफेद है। तुम्हें चिकित्सा भी आती है? मुझे ये कभी पता क्यों नहीं चला? किताब पढ़कर खुद सीखा है। ये तो शिकार का तरीका है, चोट लगने का डर है। ठीक हो गया, चलकर तो देखो। सच में ठीक हो गया। चेंगी, तुम बहुत कमाल हो। ठीक है, मैं भैंसिया को तुम्हें घर छोड़ने भेजता हूँ। मुझे सहकारी समिति जाना है। भैंसिया के साथ किनसीशिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या क्या यह विश्वसनीय है? तुमसे कहीं ज्यादा विश्वसनीय है। कॉन्ग्रोनिया, किनसीशिया का आत्मविश्वास थोड़ा टूट गया। इनाम में 2 किलो ताजा सो का मांस मिला। 10 अंक मिले। चेंगी, मुझे एक मौका मिल गया है। मैं जरूर आपका एहसान चुकाऊंगा। क्या वो खुद को अर्पित करने जा रही है? नहीं, इससे बस मेरे पैसे कमाने की रफ्तार पर असर पड़ेगा। इतने सारे पैसे कमा रहा है, कल फिर से कुछ और बनाऊंगा। कुल नाम किन बाओगिंग। पिछला जन्म, जब लियू वॉरू ने मुझे छोड़ दिया था, जुए की लत लग गई। बड़ी बहन को किन बाओगिंग के हाथों बेच दिया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो एक पारिवारिक हिंसा करने वाला आदमी निकला। उसने मेरी 6 महीने की गर्भवती बड़ी बहन को जान से मार डाला। मैं सचमुच इंसान नहीं हूं, लेकिन किन बाओगिंग तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मत मारो, बस करो, बचाओ। किसने मारा मुझे? रुक जाओ। किन बाओगिंग, मेरी बहन को सताने की हिम्मत? जब भी दिखोगे पिटाई पाओगे। तुम्हारी बहन को किसने सताया? मैंने तो कभी किसी औरत का हाथ तक नहीं छुआ। मैंने तुम्हारी बहन को सताया? कौन सा नालायक है कि मुझे इस तरह पीट रहा है? जब मैं तुझे पकड़ लूंगा तो तुझे जान से मार डालूंगा। अब बुरा वक्त आ गया। किन बाओगिंग को पूरी तरह तोड़ने में सफल रहा। इनाम प्राप्त हुआ 5 डिब्बे माल्टेड मिल्क पाउडर, 100 अंक। किन बाओगिंग, ये तो बस ब्याज है। साथ ही मुझे किसी ने पीटा है। आपको मेरा साथ देना होगा। यह स्थानीय सुरक्षा दल का कार्यालय है। जोर जोर से बोलना मना है। छोटी रिंग, उन्हें बाहर ले जाकर बयान दर्ज करो। कप्तान किन बाओगिंग, लगता है किसी ने बदले की भावना से हमला किया है, लेकिन एक भी सुराग नहीं मिल रहा है। वो तो एक बदमाश किस्म का आदमी था। जरूर किसी झगड़े में फंस गया होगा। इसके अलावा ज्यादा ध्यान दीजिए हाल के बच्चों के गायब होने के मामलों पर। लगातार 3 केस हो गए हैं कप्तान। मुझे लगता है कि वो अकेला नहीं बल्कि गिरोहबंद तरीके से काम कर रहा है। बाकी लोगों को गश्त बढ़ाने के लिए कहो। अगर कहीं भी कोई शक के लायक शख्स नजर आए तो फौरन पकड़ लो। आप लोगों ने कहा था कि यहाँ काले नेवले मिलते हैं। आधा दिन पहाड़ी रास्ता चलने के बाद भी उनका एक भी निशान तक नहीं मिला। मैं नहीं देखूंगी, मैं घर जा रही हूँ। अरे नहीं मिसलिन, क्या आपने ही नहीं कहा था घर में जरूरत है ज़िबाओ की? क्या आप हमारे साथ पहाड़ों में ढूंढने चलेंगी? हाँ मिसलिन, क्या आप नहीं जानती ये जानवर बहुत चालाक है। लेकिन अगर यह पकड़ में नहीं आया तो हमारे पास दूसरा शिकार भी है। जैसे कि तुम तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। मैं तो लिनफॉर्मा की बेटी हूँ। मेरे पापा तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। लिनफॉर्मा होने से क्या फर्क पड़ता है? तुम खुद हमारे साथ आए हो इस जंगल के अंदर। हमें कौन रोक सकता है? छोड़ो मुझे बदमाश। अभी तक पता नहीं है इस अमीर घर की लड़की का स्वाद कैसा होता है। थोड़ी देर में हम मजा ले लेंगे, फिर उसे ब्लैक मार्केट में बेच देंगे। जरूर अच्छी कीमत मिलेगी। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मुझे छोड़ दो। बचाओ, मदद करो। उसे छोड़ दो। ये कहां से आ गया?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक खराब करने की? दोनों भाइयों, यह एक गलतफहमी है। मैं तो इस काले जानवर के पीछे भागा आ रहा था। मेरी जान उस काले जानवर से भी सस्ती है क्या? लिन जियाओ को पूरी तरह से तोड़ने में सफल रहा। इनाम में 2 हथगोले मिले, 100 अंक मिले। अब असली कौशल दिखाने का समय आ गया है। कहाँ है? नेट में जाकर अपनी बिल्ली ढूंढो। ये लड़की क्या कर रही है? माँ, पहाड़ पर 2 बदमाशों ने उसे परेशान किया। मैंने उसे बचा लिया। इस लड़की का चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? छुटेगी। जल्दी से गर्म पानी लेकर आओ। देखो, ये लड़की इतने अच्छे कपड़े पहने हुई है। जरूर शहर की रहने वाली है। ये पहाड़ पर इधर कैसे आ गई? सुना है वो सोबल, एक प्रकार का मिंग, ढूंढने आई थी। अरे बाप रे, कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। इतनी सुंदर लड़की, अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे? पहले इसका चेहरा पूंछो। तुम लोग कौन हो? डरो मत बेटी, मैंने तुम्हें बचाया है। ये मेरी माँ है। हम तुम्हारा बुरा नहीं करेंगे। मेरा नाम लिन जोजियो है। इस बार तुम्हारा शुक्रिया। नहीं तो मैं। बेटी, तुम चिंता मत करो, यहाँ आराम से अपना इलाज कराओ। अगर कुछ चाहिए हो तो बस आंटी को बता देना। लेकिन एक बात सही है, तुम जिला को क्यों ढूंढ रहे हो? और साथ में 2 और हैं, बेकार के साथी। मेरे दादाजी बहुत बीमार हैं। मैंने सुना है जिदाओ की पित्त। तुमने कहा था तुमने जिदाओ देखा है। सच में? अगर तुम्हें सैबल मिल जाए तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। 500 रुपये? ये खूबसूरत लड़की कितनी दरिया दिल है। तो मैं कुछ दिन तुम्हारे घर रुकती हूँ, जब तक सैबल मिल जाए। तुम ही पलंग पर सोओगे। मैं कहाँ सो? जमीन पर सो जाओ। चेंगी, तुम हो क्या? किन शीशिया? कुछ काम है क्या? चेंगी, यह अंडा अभी का उबाला हुआ है। ये लो, तुम ही रख लो खाने के लिए। क्या तुम्हें चिकित्सा आती है? मेरी दादी के पैर में बहुत दिनों से दर्द है, लेकिन घर में अभी मेहमान हैं। मैं कुछ दिनों में आकर देखूंगा, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वापस ले जाओ, इसे खा लेना। मेरे घर में अभी भी पिछली बार की वो जंगली मुर्गी मेरे खत्म भी नहीं हुई। आप ही रख लीजिए, मैं शिकार कर लेता हूं। घर में मांस की कोई कमी नहीं है। दादी के पैर में दर्द है, इससे उन्हें ताकत मिलेगी। शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। आप हाल के दिनों में रात को बाहर न जाएं, तो मैं वापस जाकर आपका इंतजार करती हूं। चेंगी, वो आपकी गर्लफ्रेंड है? वो आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं, बस एक सामान्य दोस्त है। उसकी नजरें तुम्हें देखने का अंदाज अलग है। सच्चे दोस्त ऐसे नहीं होते। ठीक है, मान लेता हूं। अभी के लिए तुम पर यकीन कर लेता हूं, लेकिन जिदाओ मिंग के मामले में तुम थोड़ी गंभीरता दिखाओ। मेरे दादाजी बीमार हैं। मुझे पता है, कल ही मैं पहाड़ों में जा रहा हूं। जल्द से जल्द तुम्हारे लिए वो सोबल पकड़ने की कोशिश करूंगा। जब तुम्हें सोबल मिल जाएगा, तब मैं तुम्हारा ठीक से शुक्रिया अदा करूंगा। शुक्रिया की जरूरत नहीं, पैसे लेकर काम करता हूं। लगता है शिकार का लाइसेंस जल्द से जल्द बनवाना होगा। बंदूक रखने का परमिट भी लेना होगा। चेंग यी ने किन शीशिया को दे दिया। एक जंगली मुर्गा, और इतना बड़ा मांस का टुकड़ा भी। वो तो एक आवारा है। शिकार करने का हुनर कहां से सीखा? शायद चुराया हुआ है। हमारा 3 हिस्सों वाला गांव। इस तरह का बदमाश यहां नहीं रह सकता। चलो, सरपंच के पास चलते हैं। बिल्कुल सही। छुटेगी, यह क्या स्वादिष्ट बना रही हो? हम खट्टी सब्जी, नूडल्स और पोर्क स्टू खा रहे हैं। तुम्हें यह हुनर भी आता है, ये तो मैंने सोचा नहीं था। मुझसे शादी करने वाली तो बड़ी किस्मत वाली होगी। जी आओ। तुम्हें क्या लगता है हमारे शाओई के बारे में? चाची, आप मेरा मजाक न उड़ाएं। चेन यही चोर है। सरपंच, आप देखिए, पोर्क स्टू नूडल्स, यही सबूत है। ये सरपंच ही है। इनकी हालत देखिए, बीमार माँ और बेकार बाप। इन्हें मांस कहाँ मिलेगा? सब देखो, हमारे तेहे गांव में चोर पकड़ा गया है। चेन ये आलसी जरूर है, लेकिन ये कैसे कर बैठा? छोटी मोटी चोरी का काम। कल चेन यही को देखा था, वो जंगली मुर्गियां ले जा रहा था। पता नहीं था कि यह चोरी का माल है। लोहे मियाँ भी कितने बेचारे हैं। चुई दीदी, अभी भी दवाई चल रही है इलाज के लिए। ऐसा नालायक बेटा नसीब में आ गया। सच में बड़ा दुर्भाग्य है। चेंगी, आखिर हुआ क्या है? यह मैंने शिकार करके कमाई से खरीदा है। ये लोग मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हैं। तुम जैसे आवारा को शिकार आता है, तो फिर मेरा सो भी पेड़ पर चढ़ सकता है। चेंगी, क्या तुम्हारे पास कोई और सबूत है? सरपंच जी, सहकारी समिति की बहन लिए मेरी गवाही दे सकती हैं। आज मैं उसके घर गया था, जंगली मुर्गे और पहाड़ी सामान बेच दिए। कौन जाने ये सच है या नहीं।
तुम दूसरों का शिकार चुराकर बेचते हो। जो उदा हुआ। बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। मैं गवाही दे सकता हूँ। चेंग यी सच में शिकार करना जानता है। उसने चोरी नहीं की है। तुम हो कौन? तुम्हें हमारे गांव के मामलों में दखल देने का क्या अधिकार है? भाइयों और बहनों, चेंग यी ने जो सामान चुराया है हम सब उठाकर ले जाएंगे। समाज के इस कीड़े को खत्म करो। तुम लोग बहुत बढ़ गए हो। रुक जाओ। माँ, तुम ठीक तो हो? ठीक हूं। अरे नौजवान, तुम्हारी मेरे साथ हाथापाई करने की हिम्मत? मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। यकीन नहीं आता? मैं तुम सबको भेड़ियों के आगे फेंक दूंगा। तुम भी कुछ बोलते ही नहीं। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो सीधे ग्राम रक्षा दल को सौंप दो। अगर बिना सोचे समझे झूठ बोलते रहे तो मैं तुम्हारे मुंह फाड़ दूंगा। अब बस करो। कब तक चलेगा ये सब? तुम खुद देखो अपनी हालत क्या है। पूरे सनेतुन गांव में एक और नहीं जानता। बिल्कुल सही। और वो पैसे वाला बैग भी। क्या वो चोरी का नहीं बल्कि उठाया हुआ है? चेंगी, चाचा तुम पर विश्वास करते हैं, लेकिन कल जब तुम शिकार पर गए थे, क्या कोई गवाह है? किसी ने देखा है तो उसे बुला लाओ। अगर किसी ने तुम पर झूठा आरोप लगाया तो चाचा तुम्हारा पक्ष लेगा। जब मैं पहाड़ पर गया था तो मेरी मुलाकात एक युवा शिक्षित महिला से हुई जिसका नाम सोंग सियुन था। तुम जल्दी जाओ, ज्ञान युवा केंद्र पर जाओ। सोंग ज्ञान युवा को बुला लाओ। सरपंच जी, किस ज्ञान युवा को ढूंढ रहे हैं? मेरी राय में तो ये चेंगी जानबूझकर समय बर्बाद कर रहा है। सही कहा सरपंच जी। चेंगी आपको बस बेवकूफ बना रहा है। यह समय बर्बाद कर रहा है। मेरी राय में तो उसे सुरक्षा दल के हवाले कर देना चाहिए। जो उदा हुआ। झाओ दुगनी, हम सभी सनेतुन गांव के लोग हैं। किसी भी बात का आरोप लगाने के लिए सबूत चाहिए होते हैं। जो उदा हुआ। झाओ दुगनी, तुम लोगों का दिल दह रहा है। तुम बस मुझसे जुड़ने की फिराक में हो, है ना? ये सब बकवास है। क्या मैं तुझ पर नजर डाल सकता हूँ? जरा खुद को देखो, कैसे हो तुम? बिल्कुल सही कहा। अपनी औकात में रहो। नीच की नजर ऊंचे पर पड़ गई। तुम ही सोंग जी की हो ना? चेंगी कहीं दिखे शिकार करने पहाड़ गया है। अरे सोंग सर, बेझिझक बताओ, हम तुम्हारे लिए फैसला करेंगे। मैंने सच में चेंगी को शिकार करते देखा है। टीचर सोंग, कहीं तुम चेंगी के झांसे में तो नहीं आ गए? मैं यहाँ पढ़ाने और लोगों को सही रास्ता दिखाने आया हूँ। मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? बिल्कुल सही।